नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा स्मार्ट क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 की चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? अम्ल, क्षारक और लवण, इन पे चर्चा करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसकी एक बहुत ही अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो चलते हैं चैप्टर पे। चैप्टर कौन सा है? अम्ल, क्षारक और लवण। तो सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। देखो, अम्ल क्या होता है? अम्ल सब जानते हैं। अम्ल क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। जो भी चीज है अगर वो खट्टी है तो उसमें क्या है? अम्ल है। इसे हम अनुमान लगा सकते हैं। तो अम्ल क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये इसका एक गुण है। क्या इसका एक गुण है? भी अम्ल क्या है? स्वाद में खट्टा है। अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा करें तो एक वैज्ञानिक आया था, स्वांते आर्नियस। इन्होंने इनकी डेफिनेशन दी थी। तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी? स्वांते आर्नियस के अनुसार क्या था? भी अम्ल है ना, वो जलीय विलयन में क्या है? H+ आयन देते हैं। अम्ल क्या है? जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो स्वांते आर्नियस के अनुसार इन्होंने अम्ल की क्या डेफिनेशन दी? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही डेफिनेशन लिखनी है। अगर ये लिख दिया भी अम्ल स्वाद में खट्टे है तो सरासर गलत है। स्वांते आर्नियस के अनुसार क्या है? भी जो अम्ल होते हैं, अम्ल जलीय विलयन में, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं। ये अम्ल की क्या होगी? डेफिनेशन होगी। ये अम्ल की क्या होगी? डेफिनेशन होगी। अगर इनके एग्जाम्पल देखें, अपने एग्जाम्पल देखें तो HCl, H2SO4 और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे NHO3, वो HNO3। तो ये अम्ल के बारे में सामान्य सी जानकारी होगी। भी अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वांते आर्नियस ने क्या बताया था अम्ल के बारे में? भी अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में क्या देंगे? H+ आयन देंगे। और एग्जाम्पल इनका क्या हो गया? HCl, H2SO4, HNO3। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं अब क्षारक के बारे में। क्षारक क्या होता है? क्षारक तो सब जानते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? कड़वे। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। ये भी इसका एक गुण हो गया क्षारक का। क्षारक क्या हो गया? स्वाद में कड़वे। अब अगर इनकी डेफिनेशन की बात करें तो वही वैज्ञानिक स्वांते आर्नियस, इनके अनुसार ये क्षारक को क्या मानते हैं? देखते हैं ये क्षारक को क्या मानते हैं। तो स्वांते आर्नियस ने क्या बोला था? भी जो क्षारक होते हैं ना, वो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? OH- आयन। अगर डेफिनेशन पूछ ली जाए एग्जाम में क्षारक की तो यही लिखनी है। अभी क्षारक जलीय विलयन में क्या है? OH- आयन देते हैं। तो स्वांते आर्नियस के अनुसार क्या है? भी जो क्षारक होते हैं, क्षारक जलीय विलयन में, क्षारक जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ये इसकी क्या होगी? डेफिनेशन होगी। क्षारक जलीय विलयन में OH- आयन देखते हैं। अगर एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो एग्जाम्पल क्या बताना है? NaOH, KOH। ये दो एग्जाम्पल बताएं, ठीक है। तो क्षारक क्या है? भी स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। ये इनका एक गुण हो गया। ये इनका क्या हो गया? एक गुण हो गया। एक और गुण होता है इनका,
भी ये जो लाल लिटमस पत्र होता है ना, जो लाल लिटमस पत्र उसको क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नीला। कौन कर देते हैं, क्षारक। और अम्ल का पूछे तो वो भी अम्ल जो है वो लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, तो अम्ल क्या करते हैं, अम्ल क्या करते हैं इसमें भी, जो नीला लिटमस पत्र होता है ना, नीला लिटमस पत्र उसको क्या कर देंगे, लाल कर देंगे। क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, किस कलर में, लाल में। तो क्षारक क्या है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। इसका एक और गुण आपको देखना है, तो ये लाल लिटमस पत्र को कौन सा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। और स्वांति आर्नियंस ने इनकी डेफिनेशन क्या दी थी भी, जो नीला वो जो क्षारक है वो जलीय विलयन में क्या है, OH माइनस आयन दे देता है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो NaOH KOH। अगर अम्ल का पूछ लिया जाए भी अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस प्रकार बदल देते हैं, तो लाल रंग। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं, अब अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सांद्र अम्ल, कौन सा, सांद्र अम्ल। और एक कौन सा हो गया, तनु अम्ल। तो इन दोनों के बारे में चेक करते हैं। जो सांद्र अम्ल है वो क्या है, सांद्र अम्ल वह अम्ल या देख लेते हैं, हाँ, वह अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक, व जल की मात्रा कम हो, क्या हो, कम हो, वह क्या होगा, सांद्र अम्ल होगा। सांद्र अम्ल कौन सा होगा भी, वह अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, जबकि जल की मात्रा क्या होती है, कम होती है, यानी अल्प होती है, कम यानी अल्प होती है। ठीक है, वो कौन सा हो गया, सांद्र अम्ल। अब अगर तनु अम्ल के बारे में देखें तो तनु अम्ल कौन सा होता है भी, वह अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो, वह जल की मात्रा अधिक हो, वह जल की मात्रा क्या हो, अधिक हो। कौन सा होगा, तनु अम्ल होगा। कौन सा होगा, तनु अम्ल होगा। तो सांद्र अम्ल क्या है भी, वह अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा तो क्या होती है, अधिक होती है, और जल की मात्रा क्या होती है, कम होती है, वह क्या होगा, सांद्र अम्ल होगा। ठीक है, और तनु अम्ल क्या है भी, वह अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो व जल की मात्रा क्या हो, अधिक हो, वह क्या होगा, तनु अम्ल होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं दोस्तों क्षार क्या होता है। ये तो क्षारक होता है, तो क्षार क्या होता है, तो जो क्षारक जल में क्या है, घुलनशील है, जो क्षारक जल में घुलनशील है वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। ठीक है ना, तो जल में घुलनशील क्षारक को, जल में घुलनशील क्षारक को क्या बोलेंगे, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ये क्षारक होता है, और जो क्षारक जल में घुलनशील है उसको क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल इसके, NaOH, KOH, MgOH2, ये इसके क्या हो गए, कुछ एग्जांपल हो गए। तो क्षार क्या है, जल में घुलनशील क्षारक को क्या बोलते हैं, क्षार। क्या बोलते हैं, क्षार। अब बात करते हैं लवण की, किसकी, लवण की। तो लवण क्या होता है, अम्ल की बात कर ली, क्षारक की बात कर ली, उसके बाद में सांद्र अम्ल कर लिया, तनु अम्ल कर लिया, क्षार कर लिया। अब किसके पास चलते हैं, लवण के पास चलते हैं। किसके पास, लवण के पास। तो लवण क्या होता है, क्या होता है लवण, अम्ल व क्षारक की परस्पर जो अभिक्रिया हुई है उसके बाद जो उत्पाद बनता है वो किसके रूप में बनता है, लवण के रूप में। किसके रूप में, लवण के रूप में।
अम्ल, क्षारक और लवण। तो अम्ल और क्षारक की जो अभिक्रिया हुई है तो उसमें उत्पाद के रूप में क्या बनता है? लवण बनता है। ठीक है, तो अम्ल व क्षारक की, अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से, परस्पर अभिक्रिया से लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। वैसे तो ये पूरा है ना उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया कौन सी होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। वो आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो वहां पे देखेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? NaCl, KCl। तो क्षार क्या हो गया? जल में घुलनशील क्षारक को क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। लवण क्या हो गया? भी अम्ल व क्षारक की जो परस्पर अभिक्रिया होती है उससे क्या बनता है? लवण बनता है। ये एग्जाम्पल हो गए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं सूचक की। किसकी? सूचक। अब अपने को सीधा दिखाकर पूछा जाए भी एक अम्ल है या क्षार है या क्षारक है, तो किससे पता लगाते हैं? सूचक। सूचक का अर्थ क्या हो गया? सूचना देने वाला। सूचक का अर्थ क्या हो गया? इससे याद कर सकते हैं भी सूचना देने वाला। ये किसकी सूचना देता है? ये सूचना देता है भी दिया गया विलयन अम्लीय है या क्षारकीय। किसकी सूचना देता है? भी जो विलयन हमको दिया गया है वो कौन सा है? अम्लीय है या क्षारकीय। तो सूचक का देखते हैं। सूचक क्या आता है? सूचक का अर्थ क्या हो गया? भी सूचना देने वाला। तो सूचक किसी दिए गए विलयन, किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। उपस्थिति को दर्शाते हैं मतलब उनकी सूचना देते हैं भी यहाँ पे अम्ल है या क्षारक है। तो सूचक क्या हो गया? सूचना देने वाला। अर्थ तो इसका ये हो गया, अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध, इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारकीय, अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है। इनका रंग या गंध क्या हो जाता है? अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है। तो सूचक क्या होता है? सूचना देने वाला। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है। ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक तो कौन सा हो गया? प्राकृतिक सूचक। कौन सा? प्राकृतिक सूचक। एक कौन सा हो गया? कृत्रिम सूचक। कौन सा हो गया? कृत्रिम सूचक, या इसका दूसरा नाम क्या है? संश्लेषित सूचक। और तीसरा कौन सा होता है? गंधीय सूचक। कौन सा होता है? गंधीय सूचक। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक के बारे में बात करेंगे। चलिए, पहला कौन सा है अपना? प्राकृतिक सूचक। कौन सा है? प्राकृतिक सूचक। तो पता चल ही गया होगा, प्राकृतिक नाम देखते ही भी ये कहां पे पाए जाते हैं? प्रकृति। कहां पे? प्रकृति में पाए जाते हैं। ये क्या हो गए? प्राकृतिक सूचक हो। तो चलते हैं। तो प्राकृतिक सूचक प्रकृति में किसके द्वारा मिलते हैं हमें? पौधों के द्वारा। किसके द्वारा मिलते हैं? पौधों के द्वारा। तो ये पौधों में पाए जाते हैं। ये कहां पे पाए जाते हैं? पौधों में पाए जाते हैं।
अगर इसके एग्जाम्पल पूछ ले तो एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में। जैसे हमने एक लिटमस देखा था, तो लिटमस एक हल्दी होगी, एक लाल पत्ता गोभी, ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। अब रासायनिक सूचक के बारे में देखते हैं। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक के बारे में जानते हैं। ये देखो, कृत्रिम और संश्लेषित, इसका मतलब इनका संश्लेषण किया गया, इनको बनाया गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। कौन से होते हैं? ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। इनका निर्माण किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो फिनाफ्थिलीन, क्या हो गया? फिनाफ्थिलीन, ठीक है। एक और कौन सा हो गया? मेथिल ऑरेंज। कौन सा हो गया? मेथिल ऑरेंज। कौन सा हो गया? मेथिल ऑरेंज। तो प्राकृतिक सूचक क्या है? ये पौधों में पाए जाते हैं। जैसे क्या हो गए भाई? लिटमस हो गया, हल्दी होगी, लाल पत्ता गोभी हो गई। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कौन से हो गए? भी ये क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण किया जाता है, जैसे फिनाफ्थिलीन या मेथिल ऑरेंज। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तीसरा इसका कौन सा पार्ट था? गंधीय सूचक। कौन सा था? गंधीय सूचक। अब इसके बारे में जानते हैं, गंधीय सूचक क्या है। तो इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। क्या हो जाती है? बदल जाती है। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। वो कौन से होंगे? गंधीय सूचक होंगे। कौन से होंगे? गंधीय सूचक होंगे। इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लौंग का तेल। दूसरा प्याज। क्या हो गया? प्याज। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? गंधीय सूचक के एग्जाम्पल। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। क्या हो जाती है? बदल जाती है। अम्लीय माध्यम में बदल जाएगी, क्षारकीय माध्यम में बदल जाएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लेंगे लौंग का तेल या प्याज। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे? अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुणों के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अब देखते हैं अम्ल के रासायनिक गुण। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें पहली अभिक्रिया करवाती है अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुणों में पहला क्या पढ़ रहे हैं? भी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है? जब भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो लवण बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है। क्या बनाता है? लवण बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है। तो चलते हैं, देखो भी अम्ल धातु के साथ क्रिया कर लवण व जल बनाता है। लवण व हाइड्रोजन गैस बनाता है। लवण व हाइड्रोजन गैस
देता है, लवण व हाइड्रोजन गैस देता है। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या करता है, लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। अब इसकी समीकरण रूप देखते हैं। BHCl की क्रिया किसके साथ करवाई, Zn के साथ। किसके साथ करवाई, Zn के साथ। तो क्या बनता है, ZnCl2 प्लस में क्या बन जाएगा, H2। क्या हो रही है, ये हाइड्रोजन गैस है, मुक्त हो रही है, यहाँ पे ये लवण बन गया। ठीक है, अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं, ये होगा। तो अम्लों के रासायनिक गुण में क्या पढ़ा, अम्ल की धातु के साथ है अभिक्रिया, अम्ल की धातु के साथ है अभिक्रिया। तो अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या करता है, लवण व हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे एग्जांपल के रूप में ले लिया HCl प्लस में ZnCl2 प्लस में क्या हो गया, H2 हो गया। अब क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया देखिए, किसकी, क्षार की, क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। विक्षार है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं, क्या बनाते हैं, क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। जो क्षारक है ना वो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं। तो ये भी धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो क्षारक धातु के साथ क्रिया कर लवण व हाइड्रोजन गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो चलते हैं, NaOH ये क्षारक हो गया, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा ली, धातु, धातु के रूप में क्या ले लिया, Zn ले लिया। तो क्या बनता है, Na2ZnO2, ये क्या हो गया, सोडियम जिंकेट। क्या हो गया, सोडियम जिंकेट। प्लस में क्या बन गई अपनी हाइड्रोजन गैस बन गई, प्लस में क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस बन गई। ये क्या हो गया, सोडियम क्या हो गया, जिंकेट। Na2ZnO2 हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, मुक्त हो गई। अब क्रिया को थोड़ा संतुलित कर लेते हैं समीकरण को, तो 2। तो ये क्या हो गई, क्षारक की धातु के साथ क्रिया होगी। तो क्षारक धातु के साथ क्रिया करके क्या देते हैं, लवण व हाइड्रोजन गैस देते हैं, लवण व हाइड्रोजन गैस देते हैं। यहाँ पे ले लिया क्षारक, उसकी धातु के साथ क्रिया करवा ली, Na2ZnO2 ये क्या हो गया, सोडियम जिंकेट, हाइड्रोजन गैस क्या है, बन गई। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे तक लास्ट तक बने रहने के लिए। आज हमने ये अम्ल, क्षारक और लवण की पहली क्लास स्टार्ट की है, और अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे साथ बने रहिए, आगे की वीडियो भी देखते रहिए, क्योंकि अब 10वीं